डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं मोहम्मद इसाक आरिफ, टीचर जामिया गुन्नतुल उलूम अख्तियारपुर, मैथमेटिक्स क्लास फ्राम होम के लेसन नंबर 7 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों पर बखैर आफियत होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रखने के साथ साथ अपने वालिदैन की फर्माबरदारी और खिदमत भी करते होंगे। प्यारे बच्चों, आज के लेसन में मैं आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज नंबर 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के को कैसे सॉल्व करना है ये समझाने की कोशिश करूंगा। प्यारे बच्चों, आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 में जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है वो है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। ये एपीज दिए हुए हैं मगर इनमें कुछ टर्म्स मिसिंग हैं। वो मिसिंग टर्म्स आपने मालूम करनी है। आपको मालूम है कि ये एपीज हैं और कुछ टर्म्स यहाँ पर दी हुई भी है। तो फर्स्ट पार्ट जो है या फर्स्ट एपी जो यहाँ पर दिया हुआ है उसकी फर्स्ट टर्म है 2, सेकंड टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म 26 है। प्यारे बच्चों, इसको जब आपने सॉल्व करना होगा तो आप इसको लिखेंगे सॉल्यूशन हियर ए यानी फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2 एंड A3 थर्ड टर्म जो हमारे पास है वो है 26। प्यारे बच्चों, आप सेकंड टर्म या कोई भी टर्म तब निकाल सकते हैं जब आपके पास फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी मालूम हो। फर्स्ट टर्म ए तो आपके पास यहाँ है, दी हुई है, वो है 2, लेकिन कॉमन डिफरेंस हमें मालूम नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस हम मालूम करेंगे। थर्ड टर्म दी हुई है, इसको इस्तेमाल करके हम कॉमन डिफरेंस मालूम करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लिखेंगे वी हैव A3 is equal to 26, which implies to A3 होता है A plus 2D is equal to 26, which implies to, अब वैल्यू हम A की पुट करेंगे 2 plus 2D is equal to 26, which implies to 2D is equal to 26। 2 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में, ये बनेगा -2, which implies to D is equal to 26 -2 हो गया 24, और ये 2 उधर जाकर बनेगा अपॉन 2। तो 2 1 जार 2, 12 2 जार 24 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस निकल गया 12। अब हम मालूम कर सकते हैं कि सेकंड टर्म क्या होगी। Therefore A2 इज इक्वल टू A प्लस D इज इक्वल टू A है 2 प्लस D आ गया 12 इज इक्वल टू 14। इसका मतलब है सेकंड टर्म हमारे पास निकल गई 14 और हम खाली बॉक्स में 14 लिख सकते हैं। पहले बच्चों, इसी तरीके से थर्ड पार्ट में आप लिखेंगे हियर first term A is equal to 5 and fourth term A4 is equal to 9.5 and 9 complete 1/2। अब हम लिखेंगे we have A4 is equal to 9.5, which applies to A4 is equal to 2 9s are 18 and 19/2। applies to A4 की जगह हम लिखेंगे A प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2। अब A की वैल्यू डाल देंगे। A है 5, तो 5 प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2, विच इम्प्लाइज टू 3D इज इक्वल टू 19/2। ये 5 उधर ट्रांसपोज होगा राइट हैंड साइड में, ये बनेगा -5, which applies to 3D is equal to 19 minus 2 5s are 10/2।
ये हो गया 19 माइनस 10 हो गया 9/2, विच इम्प्लाइज टू d इज इक्वल टू 9/2 और ये 3 ट्रांसपोज होकर उधर बनेगा 1/3। तो 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3/2। तो d निकल गया हमारे पास 2। अब हमारे पास a है 5, d है 3/2, तो हम सेकंड टर्म भी और थर्ड टर्म भी मालूम कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे therefore सेकंड टर्म a2 इज इक्वल टू a प्लस d इज इक्वल टू a है हमारे पास 5 प्लस d आ गया 3/2 इज इक्वल टू 2 5s are 10 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 13/2। ये निकल गई सेकंड टर्म। एंड a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d इज इक्वल टू a है 5 प्लस 2 इंटू d है 3/2। 2 1s are 2, 2 1s are 2 is equal to 5 प्लस 3 1s are 3 is equal to 8। थर्ड टर्म निकल गई हमारे पास 8। प्यारे बच्चों, बिल्कुल इसी तरह से आपने फोर्थ पार्ट को भी सॉल्व करना है। आप लिखेंगे हियर a is equal to -4 एंड ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो सिक्स टर्म हमारे पास है एंड a6 इज इक्वल टू 6। अब हम लिखेंगे वी हैव a6 इज इक्वल टू 6 which implies to a प्लस 5d is equal to 6, which implies to a की वैल्यू डाल देंगे -4 प्लस 5d is equal to 6, which implies to 5d is equal to 6 -4 उधर जाकर बनेगा +4, which implies to d is equal to 6 and 4 10, ये 5 उधर जाकर अपॉन 5, 5 1s are 5, 5 2s are 10 is equal to 2। d निकल गया इसमें 2। अब आप निकाल सकते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म। तो therefore a2 सेकंड टर्म इज इक्वल टू a प्लस d इज इक्वल टू a है हमारे पास -4 प्लस d आ गया 2, -4 प्लस 2 हो गया -2। थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d इज इक्वल टू a है -4 प्लस 2 इंटू d है 2 is equal to -4 प्लस 2 to the 4 is equal to 0। और फोर्थ टर्म आ गई a प्लस 3d is equal to -4 प्लस 3d की जगह 2 is equal to -4 प्लस 3 to the 6 -4 प्लस 6 is equal to 2। इसी तरीके से फिफ्थ टर्म a5 is equal to a प्लस 4d is equal to -4 प्लस 4 इंटू d की जगह 2 इज इक्वल टू -4 प्लस 4 2s are 8, -4 प्लस 8 इज इक्वल टू 4। प्यारे बच्चों, ये फोर्थ पार्ट था जिसमें हमने मिसिंग टर्म, जो 4 मिसिंग टर्म थी वो हमने निकाली। प्यारे बच्चों, अब सेकंड पार्ट को हम ले लेंगे। सेकंड पार्ट का तरीका चूंकि थोड़ा डिफरेंट था फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ से, लिहाजा मैंने इसको पहले पीछे छोड़ दिया था। पार्ट नंबर सेकंड और फिफ्थ का सॉल्व करने का तरीका सेम है, लिहाजा अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट में आप लिखेंगे हियर, फर्स्ट टर्म दी हुई नहीं है, सेकंड टर्म दी है a2 इज इक्वल टू 13 एंड a4 इज इक्वल टू 3। फर्स्ट टर्म भी मिसिंग है, थर्ड टर्म भी मिसिंग है, विच इम्प्लाइज टू a2 की जगह लिखेंगे हम a प्लस d इज इक्वल टू 13, इसको लिखा फर्स्ट, एंड a4 की जगह लिखेंगे a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, इसको लिखेंगे सेकंड। अब ये इक्वेशंस बन गई। इन इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू मालूम करेंगे, उसके बाद हम निकाल सकते हैं मिसिंग टर्म्स। तो अब हम लिखेंगे सबट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट, फर्स्ट को सेकंड में से सबट्रैक्ट करेंगे।
ए माइनस ए हो गया 0, 3d माइनस डी हो गया 2d इज इक्वल टू 3 माइनस 13 होता है माइनस 10, which implies to d is equal to minus 10 upon 2 is equal to minus 5. 2 1 are 2, 2 5 are minus 5. तो d निकल गया 5. अब हम लिखेंगे putting d is equal to minus 5 in first we get. अब फर्स्ट इक्वेशन में हम a प्लस d की जगह लिखेंगे माइनस 5 इज इक्वल टू 13, which implies to a प्लस एंड माइनस माइनस 5 इज इक्वल टू 13, which implies to a इज इक्वल टू 13 माइनस 5 उधर जाकर बनेगा प्लस 5, 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18. तो a निकल गया 18, यानी फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास 18 है और d भी हमें मालूम हो गया. तो अब हम निकालेंगे थर्ड टर्म. therefore थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d इज इक्वल टू a की जगह हम लिखेंगे 18 प्लस 2d की जगह लिखेंगे माइनस 5 इज इक्वल टू 18 प्लस 2 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई माइनस 10 इज इक्वल टू 18 माइनस 10 हो गया 8. तो थर्ड टर्म हमारे पास निकल गई 8. प्यारे बच्चों फिफ्थ पार्ट भी इसी तरीके से हमने निकालना है. हम लिखेंगे हियर a2 सेकंड टर्म दी हुई है 38 एंड फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म दी है a6 इज इक्वल टू माइनस 22, which implies to a2 की जगह लिखेंगे हम a प्लस d इज इक्वल टू 38 और इसको लिखेंगे फर्स्ट, एंड a6 की जगह लिखेंगे a प्लस 5d इज इक्वल टू माइनस 22, इसको लिखेंगे सेकंड. अब ये इक्वेशन बन गई. हम लिखेंगे सबट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट. फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड में से a माइनस a हो गया 0, 5d माइनस d हो गया 4d इज इक्वल टू माइनस 22. इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 38, ये बनेगा माइनस 60. बाई d इज इक्वल टू माइनस 60 अपॉन 4, ये होता है माइनस 15. d निकल गया हमारे पास माइनस 15. अब हम लिखेंगे पुटिंग d इज इक्वल टू माइनस 15 इन फर्स्ट इक्वेशन वी गेट. अब फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास ये है इसमें हम a प्लस d की जगह लिखेंगे माइनस 15 इज इक्वल टू 38, which implies to a plus and minus 15 is equal to 38, which implies to a is equal to 38 plus 15. 38 plus 15 हो गया 53. इसको ऐड करेंगे 53. इसका मतलब है फर्स्ट टर्म हमारे पास बन गई 53. तो अब हम थर्ड टर्म निकालेंगे. तो therefore थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d. a है 53 प्लस 2 इंटू d आ गया हमारे पास माइनस 15, ये हो गया 53 प्लस 2 से माइनस 15 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा माइनस 30. 53 माइनस 30 हो गया 23. अब हम फोर्थ टर्म निकालेंगे. a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d इज इक्वल टू a है 53 प्लस 3d है माइनस 15 इज इक्वल टू 53 प्लस 3 से माइनस 15 को मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा माइनस 45. तो 53 माइनस 45 होता है 8. अब हम फिफ्थ टर्म निकालेंगे. a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d इज इक्वल टू a है 53
प्लस 4 इंटू डी है -15 इज इक्वल टू 53। 4 से -15 को मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा -60। तो 53 - 60 इज इक्वल टू -7। तो इस तरीके से ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म्स हमने निकाल ली। प्यारे बच्चों, ये थे क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट्स, जिनको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो है विच टर्म्स ऑफ AP 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज 78। एक AP दिया हुआ है जिसकी फर्स्ट टर्म है 3, सेकंड टर्म है 8, थर्ड टर्म है 13, फोर्थ टर्म है 18, और आपने बताना है कि 78 इसकी कौन सी टर्म होगी, कितने नंबर पर ये 78 आएगा। प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए आप लिखेंगे here A first term is equal to 3, D common difference is equal to 8 minus 3 is equal to 5, AN nth टर्म हमारे पास है 78, जो टर्म हमें मालूम करनी है, जिस टर्म का हमने मालूम करना है कि इसका कौन सा नंबर है। AN है 78, तो आप लिखेंगे वी नो दैट AN is equal to A plus N minus 1 into D। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। AN की जगह लिखेंगे 78 इज इक्वल टू A की जगह 3 प्लस N मालूम नहीं है, N minus 1 ऐसे ही, इंटू D है 5, विच अप्लाइज टू 78। 3 ट्रांसपोज होगा, इधर बनेगा -3 इज इक्वल टू N minus 1 multiplied by 5, which implies to, अब 78 minus 3 हो गया 75, 5 को इधर ट्रांसपोज होगा, ये बनेगा अपॉन 5 इज इक्वल टू N minus 1, which implies to 5 ones are 5, 15 5s are 75, which implies to 15 minus 1 को इधर ट्रांसपोज करेंगे प्लस 1 इज इक्वल टू N, which implies to 16 is equal to N, या N is equal to 16। तो therefore N निकल गया 16, तो therefore 78 is the 16th term of the AP। हमने निकालना था 78 कितनी भी टर्म है, तो हमने निकाला। प्यारे बच्चों, जो फिफ्थ क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 में, वो है फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। 2 एपीज दिए हुए हैं, उनमें से आपने नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करनी है कि कितने टर्म्स उनमें हैं। तो फर्स्ट एपी जो दिया हुआ है वो है, उसकी फर्स्ट टर्म है 7, सेकंड टर्म है 13, थर्ड टर्म है 19 और nth टर्म आगे है 205। तो आप इसको लिखेंगे हियर A फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 7, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 13 minus 7 इज इक्वल टू 6, AN nth टर्म है 205। हमने ये देखना है ये कौन से नंबर पर है। तो हम लिखेंगे वी नो दैट AN is equal to A plus N minus 1 into D, which implies to, अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। AN है 205 is equal to A आ गया 7 प्लस N minus 1, N मालूम नहीं है, into D आ गया 6, which implies 205 minus 7 इधर आके माइनस बन गया, is equal to N minus 1 multiplied by 6, which implies to 205 में से 7 198, 6 ट्रांसपोज होके आएगा अपॉन 6 इज इक्वल टू N minus 1।
6 ones are 6, 6 threes are 18, 6 threes are 18, which implies to 33. ये -1 इधर आकर बन जाएगा +1 इज इक्वल टू n, which implies to n is equal to 33 + 1 is equal to 34. तो हमने मालूम करना था फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP. Therefore the number of terms in the AP is 34. प्यारे बच्चों, ये 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट जो है बिल्कुल इसी तरीके से आप खुद करेंगे. तो ये था आज का लेसन. बहुत बहुत शुक्रिया.